आप समझते हैं कि अमेरिका ने वाक़ईतन भारत को एक इलाकाई पुलिसमैन का और इंटेलिजेंस का किरदार हवाले कर दिया है और इस वक्त एक ताकतवर प्रॉक्सी इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान की सूरत में उन्हें मुयस्सर आ चुकी है। ये चॉइस तो उनका हमेशा से रहा है। पाकिस्तान कभी भी उनका चॉइस एलाई नहीं रहा है। कम से कम मैं ये समझता हूं कि उनके सामने एक रोल मॉडल स्टेट इस रीजन में हिंदुस्तान थी। वह मतलब रोजाना 4 आप जो है वो अपने फौजी कुर्बान करें। 400% इंक्रीज रोजाना का एक थी आपकी कैजुअलिटी। सो 300 to 400% इंक्रीज। आप इस फौज के ऊपर जो मर्जी कर देना, इनके ऊपर जो लोगों की इनकी शक्ल नजर आ गई है कि ये सवाए कराई के गुरीले, ये सिर्फ अपनी नौकरी, अपना प्लॉट, अपना। कि अभी पिछले दिनों ही राजकोट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी तफसील से कहा है कि भारत इज इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए। हम लोगों ने पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्टों को या पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मारा है। वो India's importance is vital in the Indian Ocean because India is a bigger player. भाई जो इंडिया जो है वो अपनी नेवी को भेज रहा है रेड सी तक और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक। ग्लोबल मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी पंगु हो चुकी है। वह लड़ाई के सिवा बहुत सारे दूसरे धंधों में लिप्त है। अब वह लड़ने के काबिल नहीं है। भारत का मुकाबला तो वह कभी कर ही नहीं सकती। इससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आगे की कहानी पाकिस्तानी मीडिया से सुनते हैं। ये वजह क्या है? साउथ एशिया जो कैजुअलिटी इंडेक्स है, मैं उसको रेगुलर मॉनिटर कर रहा होता हूँ, जो आर्म फोर्सेस और पुलिस की कैजुअलिटी इंडेक्स है, इस दफा इस 1 से 7 जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल में 29 आपका जवान जो है वो शहीद हुआ है। सर जवान जैसे शहीद हुआ है। मतलब रोजाना 4 आप जो है वो अपने फौजी कुर्बान करें। 400% इंक्रीज रोजाना का एक थी आपकी कैजुअलिटी। सो 300 to 400% इंक्रीज है आपकी कैजुअलिटी रेट के अंदर। मतलब ये फौजियों को खिला पला के जो है उनको चौंका जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। बाथरूम में जो करके आते हैं उसके ऊपर परफ्यूम भी छिड़क देना तो खुशबू फिर भी नहीं आएगी। आप गुरीले को लिपस्टिक लगा देना, गुरीला फिर भी खूबसूरत नहीं होगा। आप इस फौज के ऊपर जो मर्जी कर देना, इनके ऊपर जो लोगों की इनकी शक्ल नजर आ गई है कि ये सवाए कराई के गुरीले, ये सिर्फ अपनी नौकरी, अपना प्लॉट, अपना घर, अपनी तनख्वाह, अपनी पेंशन, अपनी मराद से आगे नहीं देखती। ये फौज ना मुल्क को देखती है, ना ये फौज। अमेरिका ने इस इलाके की सिक्योरिटी मामलात वो लगता है कि भारत के हवाले कर दिए हैं। तो आप समझते हैं कि अमेरिका ने वाक़ईतन भारत को एक इलाकाई पुलिसमैन का और इंटेलिजेंस का किरदार हवाले कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। और जब अमेरिकन शय उन्हें मिल रही है तो फिर वो रॉ के जरिए जितनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में, ये वो कर रहे हैं। और अजीत डोवाल ने तो बहुत पहले कह दिया था कि मैं इसको चंद $1 मिलियन लगा के इस बाजी को उलट दूंगा। और वो बड़े, मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो इसमें कामयाब भी हो चुके। क्योंकि हिंदुस्तान एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रूल कर रही है। उनको बैकिंग बहुत ज्यादा है अमेरिका की। उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिक मुआहदे कर लिए हैं अमेरिका के साथ। तो अमेरिका को एक अच्छा प्रॉक्सी मिल गया है इस रीजन में, जो किसी हद तक चाइना को भी हमारे मुल्क के अंदर आकर 20 अफराद का असैसिनेशन करवा सकता है। तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और किसी चीज को खातिर में लाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये था। हम लोगों ने पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्टों को या पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मारा है। वो कौन है फिर?
नहीं देखे यही होंगे। देखे मेरे ख्याल में तो ये स्टोरी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है ना भाई। स्टोरी तो देखा जाए तो फिर शुरू होती कनाडा से शुरू हो रही हैं स्टोरियां तो फिर पन्नू से भी शुरू हो रही हैं स्टोरियां, तो फिर सारी तो उसमें मैं मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था, इलेक्शन से पहले किसी ने पूछा था, मैंने कहा जब हुसन आता है तो नजाकत भी आ जाती है। जब आपके पास पावर आती है, पैसा आता है, तो फिर आप सारी चीजें आपके साथ आ जाती हैं। लेकिन मैंने गुप्ता साहब का जो गुप्ता इन्होंने पकड़ा बंदा जो था उसके बारे में मैंने पढ़ा काफी डिटेल से। तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि उसमें प्ले ये किया गया है कि देवर नॉट प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, एक्सपोज कर दिया अपने आप को। मैं लगता नहीं, आई डोंट बिलीव इट कि इस तरह सारा कुछ इतनी प्लेट में रख के सारी इंफॉर्मेशन दी। India's importance is vital in the Indian Ocean because India is a bigger player. भाई जो इंडिया जो है वो अपनी नेवी को भेज रहा है रेड सी तक और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, नीचे वो केप ऑफ गुड होप तक भेज रहा है। उधर वो सिंगापुर को ये कह रहा था पायन, अगले दिन डॉक्टर जयशंकर कह रहे सी कि ये आपके घरों में जो चीज़ें आती हैं ना यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, ये हमारी नेवी बेचती है, हम रास्ते में खड़े होते हैं वरना वो पकड़ लेते हैं रेड सी वाले, ये वाले पायलट का। मैं ये समझता हूं कि उनके सामने एक रोल मॉडल स्टेट इस रीजन में हिंदुस्तान थी। वो इसलिए कि हिंदुस्तान चीन के साथ भी कारोबार कर रहा है, हिंदुस्तान अमेरिका के साथ भी कारोबार कर रहा है, ईरान के साथ भी कारोबार कर रहा है। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ऑयल एंड गैस और बाकी चीजें वो ईरान से भी ले रहा है, और अफगानिस्तान के अंदर भी वो डेवलपमेंट में शरीक था। और रूस के साथ भी उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम्स और वो सब कुछ ले लिए, जो अमेरिकन जो जब टर्की ने लिए तो उन पर पाबंदियां लगी और उनको धमकियां मिली। लेकिन वही डिफेंस सिस्टम जब इंडिया ने खरीदा तो अमेरिका खामोश रहा। तो अगर इंडिया तमाम स्टेट्स के साथ, अपने तमाम नेबर के साथ अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए एक बैलेंस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है 4 बड़े ममालिक के साथ, तो पाकिस्तान की ये बदकिस्मती क्यों है कि वो अपने 4 नेबर्स में से 3 के साथ ताल्लुकात रखे तो उसके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, उसके ऊपर दबाव आता है, और वो नेबर जिसके साथ उसे बार बार मजबूर किया जाता है कि मैन टू मैन कांटेक्ट बढ़ाओ और उनके साथ तिजारत को फरोग दो, वो हिंदुस्तान है जो ना डिसरिगार्ड करता है यूएन रेजोल्यूशन का कश्मीर के इशू के ऊपर, और अभी जो कुछ वो आजकल कह रहा है वो तो बहुत ही हैरान कुन है। पाकिस्तान में अब सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना अगर दुनिया की नंबर 1 सेना बनने का दावा करती है और यह भी कहती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया में नंबर 1 है, तो फिर क्या कारण है कि एक छोटे से आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP वाले आए दिन पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना को ही ज़्यादातर निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पा रही है। साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA वाले भी मनचाहे दिन जब चाहे पाकिस्तान के सैनिकों को ठोक रहे हैं, और अब तो चीनियों को भी ठोकना शुरू हो गया है, क्योंकि जो चीनी हाई सुरक्षा जोन में रहते हैं, जिनके चारों तरफ बख्तरबंद गाड़ियां और 20 से 22 सुरक्षा के घेरे पाकिस्तानी सेना उनको लेकर चलती है, वे भी अब सुरक्षित नहीं है। इससे अब यह सवाल तो उठ ही रहा था, लेकिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे दबा रही थी। पाकिस्तानी सेना मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तथ्य को डिस्कस करने से गुरेज कर रही थी। लेकिन अब जब इंग्लैंड के एक अखबार द गार्जियन ने यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में घुसकर 20 से ज़्यादा लोगों को निशाना बना चुकी है, तो फिर यह सवाल अब पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है कि पाकिस्तान आखिरकार कितने दिन तक दूसरे सुरक्षा एजेंसियों से मार खाता रहेगा। और इसी पर पाकिस्तानी मीडिया यह खुलासा करती है कि पाकिस्तानी सेना के लोग अपनी लड़ाई को छोड़कर बाकी दूसरे, चाहे वह चिप्स बनाना हो, फर्टिलाइज़र बनाना हो, या फिर रियल एस्टेट में घर बनाना हो, या शादी के हॉल किराए पर देना हो, यानी दुनिया के जितने सारे काम है सब पाकिस्तानी सेना करती है, यहाँ तक कि खेती भी करती है, लेकिन लड़ाई का काम नहीं करती है। लड़ाई भारत से था
और भारत से उसने सीमा पर एक शांति समझौता कर लिया है कि भारत और पाकिस्तान के सेना आपस में फायर नहीं करेंगे। तो भारत जो मजबूत उसका पड़ोसी था, उससे तो सुरक्षा और शांति का प्रस्ताव देकर पाकिस्तानी सेना भारत को चुप करा कर रखी हुई है। लेकिन जो दूसरे दो पड़ोसी हैं, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान के भीतर आतंकी संगठन है, वे आए दिन पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। तो फिर पाकिस्तानी सेना के धार कहाँ से? फिर पाकिस्तानी सेना किस बात पर अपने पीठ अपने से ही थपथपाती है कि दुनिया की नंबर 1 सेना है? यही कारण है कि अब पाकिस्तान में भी यह कहा जाने लगा कि पाकिस्तानी सेना अब लड़ने के काबिल नहीं रह गई। जब वह छोटे से आतंकी संगठन का मुकाबला नहीं कर सकती, तो भारत की सेना जो दुनिया की नंबर 3 सेना मानी जाती है, उसका क्या मुकाबला कर पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।